पॉलिनोमियल्स, ये सेकंड चैप्टर है आपका। Yes. इसका मतलब होता है बहुपद। तो पॉलिनोमियल्स क्या होता है देखो, इसमें लिखा भी है कि देखो कि वन वेरिएबल एंड देयर डिग्री रिकॉल, ठीक है, दैट पी एक्स, पी एक्स मतलब पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इन एक्स, हाईएस्ट पावर कितना है एक्स इन पावर एक्स, कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसको पी एक्स बोलते हैं। जैसे ये जो है ये क्या है, इसमें देखो वेरिएबल एक्स है, Yes. ठीक है, और constant. डिग्री कितनी है 1, Yes. ठीक है। जैसे ये अभी देख लो इसमें कैसा है, देखो 1/x, ये कैसा है आपका, ये पॉलिनोमियल नहीं है, देखो No sir, ये polynomial ये नहीं, ये भी नहीं है, डिग्री है ही नहीं। हाँ इसके नहीं है लेकिन देखो अपॉन में, हाँ फ्रैक्शन में। ये देखो जैसे कह रहा है पॉलिनोमियल द वेरिएबल ऑफ डिग्री एक्स, ये है पॉलिनोमियल। ये अब देखो कुछ टाइप्स होते हैं पॉलिनोमियल के, तो इसमें देखो डिग्री जिसकी 1 होती है उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, linear जिसकी डिग्री 2 होती है उसे क्वाड्रेटिक quadrilateral पॉलिनोमियल बोलते हैं, polynomial, जिसकी पावर 3 होती है तो cube कहाँ गया 3, power of 3। अच्छा तो ये बस देखो ना कि जिसकी डिग्री 3 होती है उसको क्यूबिक कहा जाता है। और देखो ये देखो पी एक्स द पॉलिनोमियल इज एक्स एंड इफ के इज अ वेरी रियल नंबर, अगर के क्या है एनी रियल नंबर है तो देन द ऑब्टेन्ड बाय द रिप्लेसिंग एक्स बाय के, तो इसको जो वैल्यू बोलते हैं के, तो इसको ऐसे रिप्लेस करके इसकी वैल्यू फाइंड की जाती है। और एक होता है जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, जिसकी हाँ। वैल्यू जीरो टोटल आ जाती है, उसे क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ जीरो पॉलिनोमियल ऑफ polynomial एक बोलते हैं। एक फार्मूला भी होता है इसमें निकालने के लिए, कांस्टेंट निकाल सकते हैं, ठीक है, जैसे के बराबर माइनस बी अपान ए, जो माइनस बी है वो कांस्टेंट टर्म होती है और जो ए होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है। यस सर। इसमें देखो थोड़ा सा, अब कुछ में क्वेश्चन पे आ जाते हैं कुछ, देखो जैसे इसमें क्या कर रहा है, द ग्राफ ऑफ वाई पी एक्स इज गिवन द फिगर दिया गया है, सम पॉलिनोमियल पी एक्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरो, इसमें कितने जीरो पॉलिनोमियल है पूछ रहा है इनके इसमें। देखो इसमें कितने हैं जीरो, क्योंकि इसमें बासी जगह कटा है। इसमें कितने हैं देखो 1, क्योंकि एक है यहाँ से एक। इसमें कितने देखो 1 2 3 है इसमें। इसमें कुछ नहीं है 1 है, देखो 1 ये है। इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें देखो 1 2 3 है। ऐसे फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ जीरो, ठीक है। अब ये भी देख सकते हो, हाँ तो देख सकते हो, तो सम ऑफ जीरो का होता है माइनस बी अपान ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी बाई ए। तो इसका एक और भी टर्म देख सकते हो, जो ये होता है ये एक्स का कोफिशिएंट होता है और जो ए होता है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट होता है, ठीक है। और ये भी देख लो फार्मूला लिखा हुआ है इसमें, द सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपान ए। तो इसका जो फार्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस में होता है, ध्यान दीजिएगा। और एक जो ये होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है, कांस्टेंट टर्म होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला निकलता है, इसमें आप वैल्यू निकाल सकते हैं करके, ठीक है। जैसे ये फार्मूला आपकी दिया है इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। एक प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर का होता है, उसमें देख लीजिए फार्मूला इसका यूज होता है कभी कल, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी अपान ए होता है। एक फार्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर सी बाई ए होता है। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बाई ए होता है, ठीक है। ये उसके फार्मूला है। इसका क्वेश्चन बताइए, जैसे जीरो कितना है इसमें, इसका फाइंड आउट कर लीजिएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालना है आपको, अल्फा इंटू बीटा निकालना की वैल्यू सब दिया गया है आपका, हमको प्रोडक्ट इसका, ठीक है जी। अब आ जाइए चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब होता है एक्स एंड वाई, ठीक है, हाँ एक्स एंड वाई। तो इसमें आपको जो ग्राफिकल जो दर्शाना है ये आपका मेन टॉपिक होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए ये पेयर ऑफ लीनियर, यहाँ पे 2 इक्वेशन होगा, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2। द वैल्यू फाइंड ऑफ द a1 b1 c1 एंड सेकेंड इक्वेशन में a2 b2 c2। तो यहाँ से कंपेयर कर दोगे, तो कंपेयर द रेशियो जब करोगे तो a1 अपान a2 इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। तो इसे क्या कहेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइन, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे।
तो इसका क्या होगा, यूनिक इसलिए वन सोल्यूशन, इसके एक हल होंगे, केवल और एक हल यूनिक सॉल्यूशन और कह यूनिक सकते होगा। हैं। ये अगर मान लीजिए आपके पास दो इक्वेशन है, अगर ये आ गया है तो अगर कंपेयर द रेशियो कर रहे हो तो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, C2 तो क्या हो गया, कोइंसिडेंट लाइन हो गया, मतलब इसके इनफाइनाइट, अनेक हल होंगे, हाँ इनफाइनाइट, अनेक हल होंगे। अब ये देख लीजिएगा, अगर पैर करते हो नेक्स्ट में, तो अगर इफ़ A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, तो कैसी लाइन होगी, पैरेलल लाइन होगी, पैरेलल और बट नो नो सॉल्यूशन सॉल्यूशन, कोई हल नहीं होगा। उसका शॉर्ट फॉर्म यहाँ दे दिया गया है, इसको याद कर लीजिएगा और यहाँ से वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। अक्सर ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है आपके, एक क्वेश्चन इससे बनेगा आपका 10th में, ठीक है। ये सब क्वेश्चन दे दिया है, इसको बनाना है। जैसे देखो, जैसे ये सब क्वेश्चन देखो, 5 पेंसिल को x मान लीजिए, पेंसिल को लेट x मान लीजिए और पेन को y मान लीजिए, तो 5x + 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 ऐसे 5x + 7y इक्वल टू 50 क्वेश्चन नंबर 1, और क्या हो जाएगा 7x + 5 पेन इक्वल टू 46। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू फाइंड करके ये ऐसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। इसका देखो सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है, जिसको पता होगा आपको, ठीक है। ये तो आपको एक्स वाई की वैल्यू करना है बस। और एक मेथड आता है एलिमिनेशन मेथड आता है, जो आपको पता ही होगा, आपको किए भी हैं आप, ठीक है। इसमें क्या बोला है, आपसे बोला सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एक्सपोनेंशियल मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे दोनों मेथड अप्लाई करना है, जो मेथड कहेगा वह मेथड लगाना है और अपने सब दिमाग नहीं लगाना अपना। सॉल्व लिखा रहेगा तो कोई भी हाँ मेथड हाँ ले सकते हैं, हाँ ग्राफिक हाँ, मेथड भी कोई कर भी। सकते हैं। ये देखो सिंपल है, इसमें हल्का सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। इसको बोलते हैं द्विघात समीकरण, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात, जिसके पावर कितने हो, 2 2, वो होते क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब अपने से बोल सकते हैं, यस ठीक है। पावर ऑफ 2, हाँ तो इसमें आपका दो चीज़ें होती हैं, देखो ये इसमें फाइंड किया जाता है, उसमें बहुत चीज़ नहीं है। देखो इसमें चेक करना है कि चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें चेक कैसे होता है, अगर ये इस टर्म में होगा, इस टर्म में होगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इस टर्म में है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस टर्म में नहीं है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। हमें इस टर्म में जैसे देखो a² में है प्लस माइनस bx में है अब प्लस c के रूप में है, तो ये है अगर पावर ऑफ 2 है, हाँ ठीक है, मेन रीजन नहीं मेन रीजन कि इसके रूट टर्म में है, ठीक है। ऐसे ये भी करना है, इसको फार्मूला से खोल देना है, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है a² + b² + 2ab, इसका मल्टीप्लाई कर देना है 2x - 6 कर देना है, इसको एक तरफ कर देना है और एक तरफ करके इसको इस तरह में इसको फॉलो कर देना है इस रूप में, ठीक है। और एक सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फैक्टराइजेशन मेथड होता है इसमें। जैसे ये देखो फैक्टर कि 6 2 जा 12 मल्टीप्लाई करने पर 12 और माइनस करने पर 1, ऐसा कोई नंबर है तो 4 3 जा 12 4 - 3, इसका फैक्टर ये हो जाएगा आपको, ठीक है। और उसके बाद फाइंड आउट वैल्यू कर लीजिएगा। हाँ इसमें एक और इम्पोर्टेंट बहुत आता है फॉर्मूला, इसमें पूछा जाता है नंबर नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, तो कह रहा है कि द इक्वेशन ax² + bx + c आर इक्वल टू 0 गिवन बाई, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, -b प्लस माइनस b रूट में b² - 4ac / 2a। इफ अगर क्या कह रहा है कि b² - 4ac इज ग्रेटर देन 0, अगर इसकी वैल्यू 0 से बड़ा है, वी कैन टू रियल रूट्स, इसके दो रियल रूट्स आएंगे, क्या आएंगे, एक आएगा -b/2a + b² - 2a/1 आ जाएगा और एक प्लस आ जाएगा, जहाँ माइनस प्लस था वहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो -b/2a माइनस रूट में b² - 4c/2a ये हो जाएगा। ये बहुत पूछा जाता है, ये क्या है कि इसके रियल रूट है कि नहीं, कि कितने रियल रूट हैं कि नहीं, कोई नहीं हल है कि नहीं।
इसमें क्या हो जाता है भैया, टू डिस्ट्रिक्ट रियल रूट्स इफ कब होगा, टू डिस्ट्रिक्ट कब होगा, जब उसको जीरो से बड़ा होगा। टू इक्वल रियल रूट्स कब होगा, जो दोनों इक्वल हो, जब दोनों वैल्यू जीरो के बराबर हो जाए। कोई नंबर नहीं होगा जब कम नहीं होगा, जब भी इसका माइनस मतलब उसकी वैल्यू क्या हो, जीरो की वैल्यू बड़ी हो। हाँ जीरो से बड़ा होना हाँ, होना चाहिए ना। यस सर, जैसे माइनस में हो गया इसके साथ कनेक्ट तो जीरो आएगा बड़ा। कोई भी नहीं। ठीक है, ये पूछा जाता है, ऐसे में पूछ रहा है देखो, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स फॉलोइंग द इक्वेटिव इक्वेशन इन द रियल नंबर। ठीक है, थर्ड रूट में से कोई भी हाँ कोई भी कर लीजिएगा, इसमें आपका जो पूछना हो पूछ लीजिएगा। इसमें देख लीजिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको बोलते हैं समांतर श्रेणी बोलते हैं, इन हिंदी में बोलते हैं। एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन इससे बनेगा, कंफर्म है अच्छे से। इसके फार्मूला लर्न हो जाते हैं। हाँ फार्मूला पे बेसिक बनेगा। जैसे देखो, जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई नंबर हो जो सीरीज में हो, कैसा नंबर हो, सीरीज में। जैसे देखो 1 2 3 4 5 से बढ़ता जाएगा, और इसका जो डिफरेंस है वो डी होता है, तो डी सेम होना चाहिए, डी आर सेम। जैसे देखो 100 है, 70 है, 40 है, 3 है, जब आगे करोगे तो इसमें माइनस, क्योंकि देखो इसमें माइनस हो रहा है, किसका -30 का अंतर है। इसमें देखो +1 का डिफरेंस है, इसमें देखो ये देखो ये है ही नहीं, ये 3 है, जीरो का डिफरेंस है, जीरो है तो मान लो, ये देखो ये भी है, पॉइंट का डिफरेंस है। तो मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जिसमें कोई सीरीज होता है उसमें डिफरेंस आर सेम होना चाहिए और एक कोई नंबर होना चाहिए। फॉर्मूला भी है तो देखो लिखा भी है, जैसे in the other list above the we see that successive term in the obtained by the adding of the fixed number to be the predecessing term such as the number is the set up from the arithmetic progression। इसको शॉर्ट में AP बोलते हैं, AP मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, progression ना। yes sir, So and the arithmetic progression is the list of the number in which the term obtained by the adding a fixed number of the predecessing term respect the first term। फर्स्ट टर्म मतलब पहला पद होता है, yes sir, first, हाँ उसका पहला करा ना कि दो उसके एडिंग फिक्स नंबर, मतलब किसी नंबर में से पहला कोई नंबर एक ऐड करते चले जाइए, फिक्स होता जाएगा, हाँ वो फिक्स नंबर ऐड करते जाइए तो सेकंड टर्म में आएगा, फिर सेकंड फिक्स करिए तो थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म में कोई फिक्स करिए तो फोर्थ टर्म आएगा, मतलब उसमें डी आर सेम होना चाहिए। yes sir, तो को बोला है कि द फिक्स नंबर आज कॉल्ड द, जो फिक्स नंबर होना चाहिए उसको कॉमन डिफरेंस बोला चाहिए, द डिनोटर ऑफ द डी। AP is the reminder that it can be the पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, वो दोनों नंबर हो सकते हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो दोनों हो सकते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे इसमें क्वेश्चन दिया गया है देख लीजिए, yes sir, ए के वैल्यू दिया गया, डी के वैल्यू दिया गया, देखो निकल गया इससे। ठीक है, हाँ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, जैसे ये सब क्वेश्चन देखो, इसमें कर राइट द फोर टर्म्स ऑफ द AP व्हेन द फर्स्ट टर्म ए द कॉमन डिफरेंस डी, ए और डी दिया है तो इसका जो फार्मूला होता है ए कामा ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2D होता है, ए प्लस 3D होता है, ऐसे ऐसे ए प्लस एन डी होता है, ऐसे वैल्यू बढ़ता चला जाएगा आपका। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है इसे बताओ, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। ये रूट वाला रूट में क्या कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग AP, क्या ये AP है कि नहीं, तो AP के आने के लिए आपको क्या चाहिए, दिया था AP जब फाइंड द कॉमन नंबर D, yes sir, तो पहले D निकाल लीजिए, अगर D सब में सेम आ जाएगा सबका तो AP है, तो AP है, और D सेम नहीं आएगा तो AP इज नॉट, AP नहीं है, yes, ये हो जाएगा आपका। ओके, yes, ऐसे एक होता है nth टर्म ऑफ AP, फार्मूला बनता है इसमें, ध्यान भैया देखिए, ये मैं कह रहा था फार्मूला देखो यही होता है, देखो सेकेंड टर्म ये होता है, थर्ड टर्म ये होता है, फोर्थ टर्म ये होता है, फार्मूला होता है। ये जो है ना सेकेंड टर्म एन माइनस को ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू 2 रख दोगे। थर्ड टर्म निकालना है ए प्लस एन माइनस इंटू डी, तो एन क्या निकालना है 3 रख दीजिए। फिर फोर्थ निकालना है तो एन की वैल्यू 4 रख दीजिए। एन इसके जो फार्मूला होता है, ये जो फार्मूला होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये फार्मूला होता है ये। ठीक है, yes, ये आपका निकलता है। यहाँ से आप
ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, डी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, एन की। कोई अगर इसमें 3 दिया होगा तो आप चौथा फाइंड कर सकते हैं। ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं, आप देख लीजिएगा। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल है ये। और एक जो हो टोटल नंबर एक होता है भाई सब, देखो। देखो ठीक है, इसमें देख लो, एक इसको देख लो थोड़ा सा, एक्सरसाइज का है, 5.2 का एक्सरसाइज है। क्या ये तो बताया दी ना, फॉर्मूला में कुछ समझ इसमें क्या करना है, देखो फार्मूला से निकालना है। ए दिया है, डी दिया है, एन गिवन दैट फाइंड द एन। एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू निकाल दो, डी की वैल्यू रख दो, एन की वैल्यू रख दो, तो एन पता हो जाएगा। ऐसे करना है आपको, ठीक है। इसमें देखिए सेकेंड पार्ट निकालना है, इसलिए लेट A2 मान लो, A1 दिया है, A3 दिया है, तो वहाँ से इक्वेशन बना करके A2 वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, अगर सीरीज मतलब दिया हो तो सेकंड वाला सेकंड दिया तो सेकंड दिया, इससे निकालो ना। A2 दिया है, A4 दिया है, तो A3 से A4 निकाल लो, A3 निकाल लो, माइनस कर लीजिए कैसे से। दो इक्वेशन मान लीजिए, A2 इक्वेशन बना लीजिए, A4 बना लीजिए, वहाँ से निकाल लीजिए वैल्यू, एन की वैल्यू निकाल के डी निकाल लो। एक फॉर्मूला देखो आगे होता है, द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स इन एपी। अगर समान श्रेणी का योग पदों का योगफल अगर पूछ लिया, अगर एन एपी का सम पूछ लिया तो फॉर्मूला होता है यस इक्वल टू एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जहाँ एन क्या है सब नंबर है। और एक फॉर्मूला ऐसे होता है, देखो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, एन, तो यस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस ए एन, ठीक है। और ए एन को क्या बोलते हैं, लास्ट टर्म बोलते हैं। एन को लास्ट टर्म बोला जाता है, मतलब अंतिम पद। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यस इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल, वेयर इज एल इज द लास्ट टर्म, ए इज द फर्स्ट टर्म, एन द लास्ट टर्म। ठीक है, एन तो क्या है, सम, ये हो गया है। जैसे इसमें फॉर्मूला दिया भी गया एक ठो, दिया भी गया है। ठीक है, वही फॉर्मूला इसमें भी है यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपी। एपी का निकाला है, तो क्या निकाला है, एस बराबर होता है, एस का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है आपका। ठीक है, तो इससे वैल्यू ए की वैल्यू दिया है, डी की वैल्यू निकाल लीजिएगा और एन की वैल्यू रख दीजिए, तो एस बराबर आ जाएगा टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसमें ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सब आता है। ठीक है, ये कटा हुआ है, कटा हुआ है, छोड़ दीजिए। आ जाओ ट्रायंगल। ठीक है, ट्रायंगल क्या होता है, का मतलब होता है त्रिभुज। ठीक है, द ट्रायंगल इज द थ्री साइड ऑफ जॉइंट इज फिगर। और क्या होता है, ये जॉइंट फिगर होता है, किससे, थ्री साइड से होता है। तो दो ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल में थ्री साइड होते हैं, थ्री वेक्टर्स होते हैं, थ्री एंगल होते हैं। द ट्रायंगल द सम ऑफ एंगल इज 180 होता है। एंगल को दो भागों में बांटा गया है, अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, और दोनों को तीन तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, दोनों में। खाली आपसे ये नहीं पूछेगा, जैसे देखो इस ट्रायंगल सिमिलर फिगर एक होता है। सिमिलर फिगर का मतलब ये होता है कि सेम आकार में, साइज में होना चाहिए, बाकी सब कुछ उसमें मिलना चाहिए। जैसे देखो ये बड़ा है, ये छोटा, सब कुछ डिग्री सेम है। इसमें देखो साइज बड़ा है बट ये छोटा है, सब कुछ सेम है, ये भी देखो सेम है, बट ये भी देखो सेम है।
ठीक है। एक होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है समरूप। तो उसमें ये होता है कि जिसमें एंगल और साइड दोनों हो, दोनों मिलता है तो कॉन्ग्रुएंट आता है। और सिमिलर का मतलब कि दिख रहा है वो, बस उसमें केवल साइड से मतलब होता है, ना कि एंगल से मतलब है। ठीक है। यस सर, उसमें फिगर्स नहीं साइड से हाँ हाँ जी जी जी। ठीक है। देखो जैसे ये सिमिलर है नहीं है, नॉट सिमिलर है। सर, साइज नहीं नहीं, ये कहाँ है? एंगल की तरह है। नहीं है ना। हाँ, ये देखो इसमें सब नहीं है ना। नो सर, एंगल तो है बट साइड नहीं है। देखो इसमें 3.5 आ गया है, तो दोनों होने चाहिए, तो सिमिलर कहलाते हैं। सर ये कौन? ऊपर में ये फिगर है, सेम है, ये है, सबका तो फिगर डबल है, सेम। सबका डबल है। ये है। ठीक है। यस सर, ये थ्योरम है 6.1, इसको याद कर लीजिएगा, आपके सब काम आएगा। कर रहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉ द पैरेलल इज वन साइड ऑफ द ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन द डिस्ट्रिक्ट पॉइंट। ठीक है। इन द अदर टू साइड ऑफ द डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है। यस हाँ, जैसे ये देखिए कह रहा है, ठीक है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये बोर्ड पेपर में ठीक आए भी होगा। ठीक है। ये आपका सब क्वेश्चन इस टाइप से है। इसमें पूछा जाता है, इसकी वैल्यू पूछ लेगा। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है, तो उसमें वही फार्मूला करके ए वन अपान इतना अपान इतना, इतना अपान इतना फार्मूला होता है। ठीक है। यस सर, और देखो एक इसमें पूरा है कैटेगरी ऑफ द सिमिलरिटी ट्रायंगल। उसके क्या है कैटेगरिया? कैटेगरी मतलब ये होता है कि उसके एंगल भी होने चाहिए इक्वल और उसके साइड भी होने चाहिए, मतलब रेशियो में सेम होने चाहिए। ठीक है। एंगल साइड दोनों। सिमिलरिटी होने चाहिए। ठीक है। यस जैसे थ्योरम देखो ये क्या कह रहा है इसमें कि इफ वन एंगल द ट्रायंगल इक्वल टू वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल एंड द साइड ऑफ इंक्लूडिंग दिस एंगल इज प्रोपोर्शनल देन द टू ट्रायंगल आर सिमिलर। दो सेम होते हैं। ठीक है। और किस पे होते हैं? साइड एंगल साइड भी होते हैं, मतलब इसकी दो भुजा और एक कोण होता है। ठीक है। तो उसमें ये होता है जैसे दो भुजा एक कोण, दो भुजा और एक एंगल दिखाना है। ठीक है। जैसे इसमें देखो इन दोनों को इसकी वैल्यू करके सब में से करके पी की वैल्यू घटा लेना। पी की वैल्यू पूछा है आपसे, ये फाइंड द पी, इसकी वैल्यू पूछा है। ठीक है। तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो देखो ये जो है इसके बराबर हो जाएगा, ये जो इसके बराबर हो जाएगा। और ये जब करोगे तो 80 और 60 कितना होगा? 140। तो ये कितना हो जाएगा? 40। तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 40। ये बराबर ये हो जाएगा। समझ में? यस सर, देखो जो बोल रहे थे अपान में करके एक्स की वैल्यू जो नहीं पता वैसे मान लीजिए। ठीक है। ऐसे होता है एक्स की वैल्यू निकालना। जैसे यहाँ पे आपको पता करना था। ठीक है। फाइंड द लेंथ है, लेंथ पूछा था, साइडों की परछाई पूछी थी, सी डी की वैल्यू पूछी थी। ठीक है। यस सर, तो ये शेष हो जाएगा। देखो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये आपके फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। इस पर फार्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा आपका। फार्मूला से हाँ हाँ डायरेक्ट। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता दिए थे, इसमें कुछ देख लो। जैसे ये वाला पेंसिल उठाओ। देखो ये इसमें फार्मूला होता है। x1 हाँ इसमें जैसे कि
ये मान लो कि कोई एक्सिस हो गया, ये जीरो हो गया ओरिजिन पॉइंट, ये जो होता है एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होती है, ये वाई, ये जो दोनों कैटेगरी होती है इसमें दोनों प्लस होता है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव होता है, इसमें दोनों निगेटिव होता है, और इसमें जो होता है एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है, ये कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है एक्स कब लेना है, वाई कब लेना है, उसकी वैल्यू पुट की जाती है और उसी से फॉर्मूला लगा देना है। इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। और आता है इसमें फाइंड द बिटवीन द 2 पॉइंट्स ऑफ डिस्टेंस, मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है इसमें। तो फॉर्मूला होता है पी क्यू इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर रूट में होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला निकालेंगे। एक्स टू की वैल्यू यहाँ से देखो कंपेयर कर लोगे, कोई भी वैल्यू है, जैसे इसको कोई 2 पॉइंट है मान लीजिए, ऐसे 4.8 है, 640 है, तो इसे x1 मान लोगे, इसे y1 मान लोगे, इसे x2 मान लोगे, इसे y2 में लगा दोगे और लगा दोगे फिर फार्मूला। ठीक है, फार्मूला है क्या, p इक्वल टू, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला होता है आपका। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला। क्या बोलते हैं इसे, डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। ठीक है, अब बच्चे इसमें पूछा है सो डैट द पॉइंट, ए पॉइंट मान लो, बी मान लो, सी मान लो, इसे डी मान लो, आर द वर्टिक्स स्क्वायर, इसका क्या होता है, वर्ग होता है। तो क्या पहले कर लो, ए बी की डिस्टेंस मान लो, फिर बी सी की निकाल लो, फिर सी डी की निकाल लो, फिर डी ए की निकाल लो, और फिर उसके हाइपोटेनियस निकालो, विकर्ण। विकर्ण क्या होता है, एक ए सी होता है और एक बी डी होता है, जिससे ये निकाला है। अगर सब चारों को साइड सेम आ गए और उसके विकर्ण सेम आ गए तो क्या हो गया, वो कॉल्ड द स्क्वायर ऑफ प्रॉपर्टीज, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टीज कहलाएगा, अन्यथा वो नहीं कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर का मतलब ये जिसमें ये ए है, बी है, सी है, डी है, तो इसमें जो साइड होना चाहिए ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, और जो इसका हाइपोटेनियस होता है डी बी, डी बी बराबर क्या आना चाहिए, ए सी आना चाहिए। तो ये आपके स्क्वायर है ही आपका। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो, ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है इसमें, देखो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स अ पॉइंट, देखो इसके डिस्टेंस निकालना है, तो इसको डिस्टेंस निकाले, जैसे 2,3 दे दिया और क्या दिया 4,1, तो इसे x1 मान लो, y1 मान लो, x2 मान लो, y2, इसे a मान लो, इसे b मान लो, तो ए बी के बीच की दूरी डिस्टेंस मान लो, तो क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है, 2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 1 माइनस 3, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, तो इसको करोगे 8 बाहर निकालोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 रूट में 2, ए बी की बीच की डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, अरे हो, ये है। ठीक है, अब देखो इसमें सेक्शन फार्मूला आ जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रखना है। सेक्शन फार्मूला क्या होता है भैया, सेक्शन फार्मूला का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास जो x1 x2 है, y2 है, और उसे m1 m2 रेशियो में बाइसेक्ट किया गया है, तो इसका फार्मूला बन जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2, इसे बोलते हैं सेक्शन फार्मूला। इसी प्रकार से m1 y2 प्लस m2 y2 अपान m1 प्लस m2 ये फार्मूला हो जाता है। और इसी का मान लीजिए K1 रेशियो बांटा गया तो यहाँ पे K1 रेशियो में हो जाता है, स्पेशल केस में होता है। ठीक है, हाँ हाँ, इसमें हो जाता है। ठीक है, तो देखो वही चीज़ है, बस यहाँ पे देखो A1 A2 मान लो, B1 B2 मान लो। ठीक है, यस सर,
सेम है, बस हाँ M1 डच का रेशियो, फॉर्मूला लग नहीं गया। रेशियो का मतलब ये देखो ये हो गया ना, हाँ M1 M2। हाँ ए वन, ठीक है। तो रेशियो जो वैल्यू उसको एम वन एम टू मान लीजिएगा, बाकी ए और बी मान लीजिए, ये एम वन एम टू की वैल्यू है, तो इसके बराबर एक ये मान लीजिएगा, इसके बराबर ये मान लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका वैल्यू आ जाएगा। और एक क्वेश्चन पूछ जाएगा, देखो ये कह रहा है कि द रेशियो एम वन एम टू कैन आल्सो रिटर्न बाई इतना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भैया, और इसका फॉर्मूला K1 का रेशियो इस प्रकार से आ सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा इस तरफ से आपका, ये एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल देख लीजिएगा अपना, इसमें का कुछ एग्जाम्पल है आपका, ठीक है। क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देखिए यह है फाइंड द कोऑर्डिनेट पॉइंट विच द डिवाइडेड बाय द जॉइंट ई, इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको इसको एम वन M1 और M2। एम टू मान लीजिए, तो ऐसा आप कर ले जाएंगे इसको, ठीक है। ये सब देख लीजिएगा अपना फार्मूला, ठीक है। और ये कुछ उसके लास्ट फार्मूला है जो सब बता ही दिए गए हैं, आपके समरी है, क्या क्या होता है मैंने बता दिया है, रेशियो होता है, किस भाग में डिवाइड किया जाता है, ये सब आपका टोटल है, ओके। ओके सर। बाकी कल बताया जाएगा ना, इतना।